विवाद भखण ते गुरदास मान ने मंगी माफी, कहा गुरु का निरादर करन बारे सोच भी नहीं सकता। लाडी शाह दी गुरु अमरदास जी का वंश दस्सण ते भखिया सी विवाद। अफगानिस्तान तो गुरु ग्रंथ साहिब जी के 3 पावन स्वरूप लियाए गए। भारत एयरपोर्ट ते पावन स्वरूप लैण पहुंचे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, पूरे अदब दे नाल सिर ते रखे पावन स्वरूप। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का वड्डा फैसला, हुण विदेशों दे विच भी होवेगी गुरु ग्रंथ साहिब जी की छपाई। पहला कमेटी पंजाब तो ही भेजदी सी पावन स्वरूप। अज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की गन्ना किसानों के नाल मीटिंग, बाद दोपहर 3 बजे होवेगी बैठक। गन्ने के भाव नूं लैके बनिया होया है रेड़का। गन्ना किसानों के हक विच नवजोत सिंह सिद्धू ने मुड़ किया ट्वीट, कहा 2018 तो नहीं वधे गन्ने के भाव, लागत कीमत च होया 30% वाधा, किसानों नूं दिता जावे ढुकवां रेट। कुरुक्षेत्र च जेजेपी के आगू सर्किट हाउस दी कंधां टप के निकले बाहर, किसानों ने घेर रखिया सी सर्किट हाउस, कंधां टप्पण की वीडियो हुई वायरल। आप आगू अनमोल गगन मान का मोहाली के फेस 8 के पुलिस थाने अगे धरना, सिक्ख्या बोर्ड अगे धरना दे रहे प्रदर्शनकारी अध्यापकों को थाने च बंद करने का किया जा रहा है विरोध। डेरे नाल जुड़े रणजीत सिंह मर्डर केस नूं लैके सीबीआई कोर्ट के फैसले तो पहला वड्डा ट्विस्ट, रणजीत सिंह के बेटे ने हाई कोर्ट च दायर की पटीशन, मौजूदा जज तो केस ट्रांसफर करने की कीती मंग, 26 नूं आना है फैसला। गुरुग्राम के एक घर दे विच 4 कतल दे नाल सनसनी, एक बच्ची लड़ रही है जिंदगी ते मौत की जंग, नूंह दे किराएदार नाल नाजायज संबंधां दे शक दे विच पूरी वारदात। सत श्री अकाल, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गुरदास मान दे नाल, जिन्हां दे एक बयान नूं लैके विवाद भखिया होया है। सिख जथेबंदियां विरोध कर रही ने, पर दूजे पासे विवाद भखण तो बाद गुरदास मान ने माफी मंग लई है। फेसबुक पोस्ट पा के गुरदास मान ने जिथे अपनी सफाई दी है उत्थे माफी भी मंगी है। गुरदास मान ने कहा, मैं कदे भी गुरु जी का अपमान करन बारे सोच ही नहीं सकता, पर फिर भी जेकर किसी नूं ठेस पहुंची है तो मैं माफी मंगदा हां। गुरदास मान ने कहा, मैं लाडी शाह दी गुरु जी दे नाल तुलना नहीं की। गुरदास मान ने फेसबुक पोस्ट पा के माफी मंगी है। गुरदास मान ने अपनी एक स्टेज ते लाडी शाह नूं गुरु अमरदास जी का वंश दस्सिया सी, जिस तो बाद सिख जथेबंदियां दे वल्लों एतराज जताया जा रहा है। सिख जथेबंदियां गुरदास मान के खिलाफ केस दर्ज करने की मंग कर रही ने, पर इस सब दे विचाले गुरदास मान ने फेसबुक पोस्ट पा के अपना पक्ष रखा है, अपनी सफाई दी है, नाल ही कहा है कि जेकर किसी नूं भी मेरी गल बुरी लगी होवे या किसी दीयां धार्मिक भावनावां नूं ठेस पहुंची होवे तां मैं माफी मंगदा हां। पातशाह जी दे प्यारे गुरमुखो, बाबा मुराद शाह जी दे डेरे विच होई गल अपने गुरुआं दा अपमान करन दी कदे भी नहीं हो सकती, क्योंकि संत का निंदक महा अताई, संत का निंदक खिन टिक न पाई, संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। गुरु साहिबाना दी किसी नाल तुलना नहीं हो सकती। हाँ, मैं इस गल दा जिक्र कीता सी कि गुरु नानक पातशाह जी महाराज जी दे तीसरे स्वरूप श्री गुरु अमरदास जी महाराज भले परिवार दे विच पैदा हो, और मेरे साईं जी भी नकोदर विखे भले परिवार दे विच पैदा होए। हाँ, एक गल मैं जरूर कीती है, मगर गुरु साहिबाना दी तुलना किसी नाल भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो सतगुरु ने, परम सतगुरु ने, आदि गुरु ने। उन्हां दा अपमान किस तरह हो सकता, मैं सोच भी नहीं सकता। और मेरे वालों कही हुई गल किसी दे दिल विच भी गलती नाल भी कोई ठेस पहुंचा गई होवे तो मैं उस लई 100 बारी माफी मंगदा। और अपना ख्याल रखना, सेहत तंदुरुस्ती परमात्मा बनाई रखे, एक इतफाक मुहब्बत बनाई रखे, इन्हां गल्लां दे नाल। तो गुरदास मान ने माफी मंगी है, पर तुहानूं हुण गुरदास मान दा वो बयान सुणाउने आ। लाडी शाह बारे की क्या सी गुरदास मान ने, जिस नूं लैके सारा विवाद होया है, तो गुरदास मान ने माफी मंगी है। मेरी सरकार पता किन्हां दे बच्चे, किन्हां दी अंशवंश है? गुरु नानक पातशाह जी दे तीजे स्वरूप धन धन श्री गुरु अमरदास जी महाराज। उन्होंने कैसी सेव कमाई है, इन्नी अंश तो दूजिया भी चली जाती है, पर यह तो बहुत बाबा मुराद शाह जी ने कहा है
ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ 2 ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਚੌਗਣੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ਵੰਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਸੀ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਆ ਇੰਨੀ ਅੰਸ਼ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਬਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ 2 ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਚੌਗਣੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਧਰ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸੰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਿਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੰਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕੋਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਧ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ हैंकड़ नहीं छड़ी किते भी, अपनी ईगो नहीं छड़ी किते भी। है कि गुरदास मान जो स्पीच दिए हैं वो इंफॉर्मेटरी स्पीच है और उससे इनका जो गुरुज है उनका अनादर हुआ है। सो इनके भावनाओं को ठेस पहुंचा है, बेसिकली ये इनका समझ। ये जो गुरदास मान ने बोला है कहाँ पे बोला है, कब तक पर्चा दर्ज होगा? अगर धाराओं की बात करें कौन कौन सी धारा है? मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है। ऑलरेडी हाईएस्ट लेवल पे एसपी पीबीआई को मार्क कर दिया गया है। तभी मौके के नजाकत को समझते हुए एसपी ऑफिसर को मार्क किया गया। प्रॉब्ली जो भी एविडेंसेस है, जो भी वर्ड्स बोला गया, इसको एनालाइज करके जज। ਤੇ ਉਧਰ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 3 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰੂਪ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜੋ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਜੋ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 에ਅਰਲਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ 3 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ 2 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ 3 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ। शंकर आनंद सारे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तो शंकर, जहां भारतीयों को लाने का सिलसिला जारी है, वहां ये 3 पावन स्वरूप लाए गए हैं, क्या जानकारी है? अब इनको एयरपोर्ट से कहां पर, कौन से गुरुद्वारा साहिब में रखा गया है? जी, शंकर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। तो शंकर, ये जैसे 3 पावन स्वरूप, जी जी जी,
इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस वक्त मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे हूँ। दिल्ली एयरपोर्ट पर जो आईजी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा। ठीक मेरे पीछे जो एक विशेष वाहन है उसको यहाँ पे रखा गया है, और ये विशेष वाहन जो है, इसी विशेष वाहन से होते हुए यहाँ पे जो गुरु ग्रंथ साहिब के जो पावन स्वरूप हैं उसको इसी वाहन में रखा जाएगा। हालांकि अभी गुरु ग्रंथ साहिब का जो पावन स्वरूप है वो एयरपोर्ट के अंदर में ही है, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान से आए हुए तमाम जो लोग हैं वो अभी एयरपोर्ट के अंदर में ही हैं। उन्हें बाहर आने की इजाज़त नहीं दी गई है, क्योंकि उनका कोरोना टेस्ट हो रहा है, और कोरोना टेस्ट होने के बाद ही उन्हें जो उसका रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट आने के बाद ही उन्हें वापस बाहर आने दिया जाएगा। लेकिन उसके पहले यहाँ पर उस वाहन को लगाया गया, यहाँ पे अरदास जो है वो किया जा रहा है, यहाँ पर अरदास प्रार्थना जो है वो की जा रही है। ठीक इस बस के पीछे जो काफ़ी लोग जो हैं, जो सिख धर्म से जुड़े हुए जो श्रद्धालु हैं, वो बैठ करके यहाँ पे अरदास कर रहे हैं। अरदास करने के बाद जो गुरु ग्रंथ साहब के जो पावन स्वरूप हैं उनको लेकर के फिर यहाँ से तिलक नगर स्थित जो महावीर नगर इलाका है वहाँ पर एक गुरुद्वारे में लेके जाएंगे, और वहाँ पर रख करके फिर उसके बाद वहाँ अरदास की जाएगी। लेकिन वो उससे पहले जो तमाम जो एक कही जा सकती है जो औपचारिकता हैं वो यहाँ पे की जा रही हैं। तमाम यहाँ पे लोग यहाँ पे काफ़ी आए हुए हैं, और हालांकि यहाँ पर कई दर्जन जो लोग हैं वो ठीक इस बस के पीछे जो हैं वो बैठे हुए हैं, और जो वीआईपी गेट है यहाँ से निकलने का, उस वीआईपी गेट से के पास ही अरदास किया जा रहा है। यहाँ पर जो व्यवस्था है, ट्रैफिक की व्यवस्था कर ले, पुलिस की व्यवस्था कर ले, या यहाँ पर जो सीएसएफ की व्यवस्था कर ले, वो यहाँ पर काफ़ी बढ़ाई गई है, जिससे कि यहाँ पर देखिए सेवा भी प्रारंभ हो गया है। सेवा यहाँ पे जल सेवा जो है वो यहाँ पे प्रारंभ कर दिया गया है, और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो अंदर जा रहे हैं। हालांकि जिस तरह से यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पर जो बीजेपी के नेता जो हैं, काफ़ी बीजेपी के नेता भी आए हैं, और यहाँ पर जिस तरह से गुरु ग्रंथ साहिब के पावन स्वरूप को जिस तरह से दिल्ली लाया गया है, तो उसको लेकर, और जिस तरह से यहाँ पर अफ़गानिस्तान से काफ़ी लोगों को वहाँ से लेकर यहाँ पर दिल्ली पहुँचे हैं, तो इस बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जयकारा भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि एक तरफ अरदास तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जयकारे भी लग रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से अभी इस वक्त में एयरपोर्ट के अंदर में तमाम जो लोग हैं, और तकरीबन 3.5 से 4 घंटे का वक्त लगेगा उन्हें बाहर आने में, और गुरु ग्रंथ साहब के जो पावन स्वरूप है उनको भी लेकर जब बाहर आएंगे तो निश्चित तौर पे वो काफ़ी दिव्य और काफ़ी अलौकिक वो नज़ारा होगा, जब लोग काफ़ी जो इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी सिख धर्म से जुड़े हुए लोग जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उस गुरु ग्रंथ साहब के जो पावन स्वरूप का दर्शन करेंगे। उसके बाद उसी के लिए यहाँ पे अरदास की जा रही है, और अरदास जो है लगातार ये 3 से 4 घंटा तक लगातार जारी रहेगा। और इसके लिए तमाम जो यहाँ पर जो लोग हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर जुटना प्रारंभ हो चुके हैं। कई अलग अलग गुरुद्वारे के लोग जो हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। हालांकि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जो है अभी एयरपोर्ट के अंदर में ही हैं, वो बैठे हुए हैं, और उन्होंने सबसे पहले गुरु ग्रंथ साहब के पावन स्वरूप का दर्शन किया अरदास करते हुए। उसके बाद फिर उनके साथ में कुछ और भी आरपी सिंह जो है बीजेपी नेता है। बिल्कुल, तो शंकर ये पालकी तो सजा दी गई है, अब जैसे ही बाहर आएंगे जो पावन स्वरूप को लेकर, तो उसके बाद कैसा नजारा होता है वो भी देखना चाहेंगे। शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। फिर से आपका रुख करेंगे तो तस्वीरां तुसी देखिया दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर दी तस्वीरां ने, जिथे पालकी साहब नूं सजाया गया है, पर अंदर जो अजे कुछ फॉर्मैलिटी पूरी की जा रही है, जिस तो बाद ये पावन स्वरूप जो इसे पालकी साहब दे विच रख के अगे लिजाए जाएंगे, तो गुरुद्वारा साहब दे विच इन्हां नूं रखिया जाएगा। उधर एसजीपीसी प्रधान जगीर कौर ने कहा कि एसजीपीसी अफगानिस्तान तो आने वाले सिखां दे लई सारे प्रबंध कर रही है ते सिखां दी देखरेख दे लई पूरी तरह वचनबद्ध है। रोज असीं खबर सुनते हैं, असीं वार-वार ये चिट्ठी पत्र भी लिखे है सरकार नूं, भारत सरकार दे विदेश मंत्री नूं, गृह मंत्री नूं, प्रधानमंत्री जी नूं, कि जदों भी भारत सरकार महसूस करे कि उन्हां नूं वापस लैके आउणा है, ते उत्थों दे सिख भी महसूस करन जां भारती महसूस करन कि असीं जाना अपने भारत विच, ते साडे वल्लों वार-वार उन्हां बेनती की गई है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हर सुविधा देने वास्ते ते उन्हां दी रिहाइश वास्ते, उन्हां दे सारे प्रबंध करने वास्ते असीं वचनबद्ध है, और असीं पूरे प्रबंध जिहड़े है ढुकवीआं थावां देख लईआं कित्थे उन्हां रखिया जाना है, उन्होंने जे आने वाले समय च लोड़ पैगी रोजगार किस तरह देना है, वो भी सारे प्रबंध जे योग्यता के आधार के उत्ते असीं करन नूं असीं तैयार हैं।
ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਪਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰੂਪ ਲਿਜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਹੋ ਪਾਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣ ਸਰੂਪ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਰਿਚੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਣ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ तो हम गल करते हैं सुखबीर बादल की 100 दिन की पंजाब यात्रा की, जिस तहत अज वो गिद्दड़बाहा पहुंचे हुए ने ते इत्थे सुखबीर बादल के वल्लों पब्लिक मीटिंगां दा दौर भी जारी है ते वर्करां दे नाल भी मुलाकात कर रहे हैं। इत्थे एक मोटरसाइकिल रैली कड्ढी जा रही है। सुखबीर बादल के पहुंचण ते उन्हां दा शानदार स्वागत भी वर्करां दे वल्लों कीता गया है ते मोटरसाइकिल रैली गिद्दड़बाहा दे विच कड्ढी जा रही है। तस्वीरां तुसीं देख सकते हो। सुखबीर बादल ने दरअसल अपनी 100 दिन की पंजाब यात्रा शुरू की हुई है। उस दे तहत पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों के विच जाके लोगों के नाल गलबात कर रहे हैं। सुखबीर बादल ग्राउंड ते की समस्यावां लोगों को दरपेश आ रही ने वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपनी 100 दिन की यात्रा के तहत अज गिद्दड़बाहा पहुंचे हुए हैं सुखबीर बादल ते उत्थे एक मोटरसाइकिल रैली की जा रही है।